मैं वाराणसी की सारनाथ क्षेत्र सारंगनाथ मंदिर पे उपस्थित हूँ और यहाँ पे आप लोग को पता है सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ की नगरी में जगह जगह महादेव की चर्चा हो रहा है और देखने में आ रहा है। आइए मैं वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में सारंगनाथ मंदिर में उपस्थित हूँ। यहाँ पे जो महाराज जी है, महाराज जी से कुछ जानने का कोशिश करते हैं क्या यहाँ का माहौल है और किस तरीके की तैयारियां हुई है। महाराज जी, सावन का महीना चालू हो गया है और यहाँ पे जो भीड़ की देखते हुए प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था किया गया है, कुछ और अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अनुराग दुबे है, महान परिवार सदस्य सारंगनाथ मंदिर। जी, ये आप देख रहे हैं, ये बाबा सारंगनाथ का मंदिर है जो अति प्राचीन है, जिसका उल्लेख आपको किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। उससे पूर्व का ये मंदिर है। पहले इसका परिचय जान लेते हैं, फिर आपको प्रशासन के बारे में बताते हैं। इस मंदिर का एक परिचय है कि यहाँ 2 शिवलिंग है, एक बाबा सारंगनाथ का है, एक बाबा शोभनाथ का है। उनकी कथा इस तरह आती है कि पुराने काल में माता सती के भाई थे सारंग ऋषि। जब माता सती का विवाह बाबा विश्वनाथ से हुआ तो इसकी जानकारी सारंग ऋषि को नहीं थी। उस समय वो तपस्या कर रहे थे जब उनकी विवाह हुआ। तो जब वो तपस्या करके घर वापस आए, उस समय सती का विवाह हो चुका था शिव जी से। तो घर आए तो उनको पता चला कि हमारी बहन का विवाह ऐसे उगरदानी से हुआ है जिसके पास न घर है, न मकान है, न पैसा है, न पहनने को वस्त्र है, ऐसे और उगरदानी से हुआ है। ये सुनकर उनको मन में दुखित हुए कि अरे ऐसी राजकुमारी की हमारी बहन का विवाह ऐसे उगरदानी से हुआ। तो इसकी खोज के लिए वो अपने घर से कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर निकले सती के जानने के लिए कि वो कैसे हैं उनके पति। उसको लेके निकले काशी की ओर। काशी की तरफ आए तो इसी स्थान पर उन्होंने निवास किया, विश्राम किया तो उनको थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। तो नींद आने में देखा है कि ये पूरी काशी स्वर्ण से है, स्वर्ण जड़ित है। ये जब उनकी नींद खुली तो कहे ये कैसा स्वप्न हुआ। तो उनको एक अनुभव हुआ कि जो हम स्वर्ण जो लेके आए ये तो उसके सामने कुछ नहीं, ये पूरी काशी ही स्वर्ण की है। तो उनको लगा कि नहीं, ये तो मतलब उनको इसकी जानकारी नहीं थी कि भगवान शिव के बारे में। तब वो यहाँ आकर तपस्या किए। जब तपस्या किए तो भगवान शिव उनके तपस्या से प्रसन्न हुए। तो उनसे तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे कहे कि बताइए क्या आपकी इच्छा है। प्रभु, मैं आपके रूप को नहीं जान पाया कि आप सगुण है, निर्गुण है, मैं इससे विमुख रहा। तब उनको भगवान आशीर्वाद दिए कि आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हुए, आप भी हमारे संग यहाँ पर आपकी पूजा होगी। तो आप देखे होंगे यहाँ एक अर्घे में 2 शिवलिंग है, आगे सारंग ऋषि है, पीछे शोभनाथ। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा सारनाथ। आगे आगे सार, पीछे पीछे नाथ, इसलिए इस जगह का नाम है सारनाथ। और आपका प्रश्न था प्रशासनिक व्यवस्था, तो हर साल सावन में प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है श्रद्धालुओं के लिए। साफ सफाई, पानी, मतलब कोई तकलीफ नहीं श्रद्धालुओं को होती है। सावन मास में आराम से सब दर्शन पूजन करते हैं बाबा का। महाराज जी, पिछले 5 साल से पहले और अब में क्या श्रद्धालु में कुछ ग्रोथ हुआ है आने में? जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए काशी में। जी, बहुत हुआ है। पहली बात, यहाँ की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ स्वच्छ हुई है और कनेक्टिविटी हो गया। बगल में सारंगनाथ स्टेशन है, वहाँ से श्रद्धालु कई दूर से भी आ जा सकते हैं। पास में एयरपोर्ट की लेन वो भी सही हुआ है। तो यातायात की वजह से श्रद्धालुओं का दिन प्रतिदिन यहाँ आने का और बढ़ता। अपना परिचय बताएं और जो दूसरे शिवलिंग है उनके बारे में 2 शब्द आप बता दें। जी, मैं महंत परिवार से महंत मनीष उपाध्याय मुनुगुरु। और सारंगनाथ के शिवलिंग के बगल में एक शिवलिंग और है। वो क्यों है, कैसे है, क्यों यहाँ पे आए, तो उनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि जिस समय अपने सनातन धर्म लुप्त हो रहा था और बौद्ध धर्म यहाँ बहुत तेजी से प्रतीत हो रहा था, तो अपने जो प्रथम शंकराचार्य थे केरल के, जिनका नाम था आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने यहाँ पे आके बौद्ध धर्म के शंकराचार्य मंडल मित्र से साक्षात किया। साक्षात करने के पश्चात किया और अपने सनातन धर्म को उठाया, मतलब दिखाया। इसी उपलक्ष्य में जो है प्रेम नदी के नाम से की स्थापना की। मतलब आगे सार, पीछे नाथ, तीजा और सागर एक कई जगह बिराजी। जी, हर साल के भांति इस साल प्रशासनिक व्यवस्था कैसा रही? प्रशासनिक व्यवस्था तो यहाँ सब बढ़िया था। हर साल ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम दिक्कत समझ में आए, ऐसी हर साल की भांति क्या लग रहा है इस साल आपके श्रद्धालु में कुछ ग्रोथ वृद्धि हुई है, क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इस समय देखा जाए तो करीब 5 सालों के अपेक्षा जो है इस वर्ष जो है कुछ ज्यादा ही जो है भीड़ की संख्या बढ़ रही है। पहले इतना भीड़ नहीं होता था, अब भीड़ की संख्या बढ़ रही है। आपके जो सारंगनाथ मंदिर है पहले से क्या विकास और अच्छा कार्य यहाँ पे हुई है?
बिल्कुल वही है। हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी देखिए अभी ये कांडी रोड का भी जो कार्य सुंदरीकरण ये सारंगनाथ शिव मंदिर पे कराए थे, वो स्वयं आकर देखे थे, इसका जायजा लिए थे। और अभी 2 पार्ट में अभी और काम होना बाकी है। और जो हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं रविंद्र जायसवाल जी, वो इस मंदिर पर भरपूर ध्यान दिए हुए हैं। कितने सालों से दर्शन करने आ रहे हैं? भैया हम 20-25 साल से पहले आते रहे। अच्छा अच्छा, सावन- 20 साल 25 साल सावन के पहले सोमवार को आते रहे हम लोग। अच्छा अच्छा हम लोग बनारस के यादव बंधु हैं। अच्छा, 25 साल पहले और अब में क्या कुछ विकास बहुत हुआ है? परिवर्तन मंदिर में देखने को मिल रहा है हमको। अच्छा, और यहाँ की व्यवस्था कैसा रहा? व्यवस्था बहुत बढ़िया। पहले टीला की तरह सामान था, अब इसको बाहर से देखने में इसका लुक आकार यानी बहुत सुंदर बनाया गया है पहले से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रकाश पहले से विकास बहुत विकास है, योगी जी की सरकार में बहुत विकास है। अच्छा, और प्रशासनिक व्यवस्था जो आप लोग श्रद्धालु आ रहे हैं इन लोगों के लिए क्या? बहुत बहुत अच्छा। पिछले साल बहुत अच्छा व्यवस्था था और इस बार भी इससे ज्यादा व्यवस्था कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही बस बगल के हैं, आपका लम्हा ही पड़ता है वहीं पे। सारंगनाथ मंदिर के जो सभासद जी हैं, आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं। सर, पहले से आप में क्या कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है मंदिर के बारे में? जब से हम लोग की भाजपा की सरकार आई है तब से मंदिर का देखिए आपने देखा होगा, पहले भी आते होंगे यहाँ, जो श्रद्धालु पहले भी आते हो। उसके बाद यहाँ इतना सर्वांगीण विकास, मंदिर की जो बाहरी दीवारें सारी दरक रही थी, मंदिर का रास्ता पोखरा पूरा एकदम गंदा था, अवैध कब्जे का शिकार हो रहा था। तो धीरे धीरे स्थानीय विधायक माननीय योगी जी महाराज की कृपा से आज ये पूरा परिसर पूरा अलौकिक भव्यता की ओर बढ़ गया है। इसमें निरंतर श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं हर साल सावन। हर साल के साथ जैसे श्रद्धालु बढ़ रहे हैं उस हिसाब से व्यवस्था क्या है? सारी व्यवस्था है, नगर निगम प्रशासन सारी टीमें पूरी तत्परता से लगी हुई है। बराबर आप देखिए यहाँ पूरा सफाई, कहीं आपको गंदगी नहीं, तालाब में देखिए नगर निगम ने मशीनें लगवाई हुई है जिससे कि तालाब गंदा ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। पहले आप आते होंगे यही तालाब महकता था, इस बार देखिए पूरा एकदम माननीय महापौर अशोक तिवारी के नेतृत्व में, महापौर जी के नेतृत्व में पूरा सफाई का सर्वांगीण कार्य यहाँ हुआ है। कैसा लगा आपको? पहले से कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप? हमारे करीब जैसे 14 साल से। अच्छा, 14 साल में यहाँ पे कुछ विकास लग रहा है? 2014 के बाद विकास बहुत हुआ है। अच्छा, ये आप भी देख रहे होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर कैसा लग रहा एकदम चकाचक। है? करने आए, कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम कई वर्षों से यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ के जो है ये ससुराल है, ये नाथ और सारंगनाथ है, इसलिए इनका सारंगनाथ नाम पड़ा हुआ है। और हम लोग पिछले कई वर्षों से जो है यहाँ दर्शन करने पर डे आते हैं सावन भर के लिए। पहले से कुछ यहाँ पे व्यवस्था नहीं, पहले से बहुत व्यवस्था सुंदरीकरण हो गया। ये जैसे पोखरा है वो बहुत बढ़िया हो गया, सुंदरीकरण में हो गया। और भी व्यवस्था यहाँ पहले से दिन पर दिन और अच्छा ही होता जा रहा है। सभी को दर्शन करने में अच्छी सी व्यवस्था मिल रही है, कोई ऐसा कोई रुकावट नहीं है। सभी लोग आराम से दर्शन करते हैं। पुजारी भी यहाँ के बढ़िया है अपना, कोई उनका कोई मान जान नहीं ऐसा है, इस तरह का है।